द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिविल कोड, जो कि जो क्या आया था, सिविल कोड ऑफ 1804। इसी को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड। तो इस कोड में क्या आया था, नेपोलियन पहले रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद नेशन बना, नेशन फ्रेंच नेशन बना, उस नेशन में आया नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने आते मात्र कुछ सरकार में चेंजेस किए, उस चेंजेस को लेकर जनता बहुत खुश है, और वही देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए नेपोलियन ने। तो सबसे पहला चेंजेस किया, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा चेंज क्या किया, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है अपने नाम पे रख सकता है। एबोलिस्ट किया फ्यूडल सिस्टम को, ये सब नेपोलियन लाया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन इम्प्रूव किया ताकि ट्रेड हो सके। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, पहले क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रेड करने में टैक्सेस देना, ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, उसको हटा दिया गया। तो इसी सब कारण से नेपोलियन के लोग, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इसी को कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804, इन सब कारणों से। लेकिन नेपोलियन के बहुत बड़ा ड्रॉबैक थे, और वो ड्रॉबैक क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन जो था वो फ्रीडम कम देता था, वो पूरे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। ड्रॉबैक ऑफ, ड्रॉबैक देखते हैं क्या, नेपोलियन कोड, जिसको सिविल ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन का कोड कब आया था, 1804 में। इसका पहला ड्रॉबैक क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेस, कॉन्सेंट्रेट का फोर्स्ड इनटू द फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन जो है अपना आर्मी बढ़ा रहा था, क्योंकि वो अपने आसपास के देश में भी, कॉन्टिनेंट आसपास के स्टेट्स में भी वो अपना राज चलाना चाहता था, इसलिए वो अगल बगल से फोर्सफुली आर्मी भर्ती कर रहा था। इसी को यहाँ पे बताया गया, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहली बार क्लास 9 में हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था, 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, fulfilled territory state in 1789 under rule of absolute monarchs. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution lead to the transfer and sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute of the nation and the shape of dynasty. इसमें क्या गया, 1789 में फ्रांस जो है फुलफिल स्टेट था, मतलब कि पूरा कंट्रोल राजा के हाथ में था, कंट्रोल राजा के पास था। जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डिसीजन लेने लगा, तो पावर फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गया। जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डिसीजन, इसका मतलब डिसीजन डिसीजन लेने लगा, तो पावर सिटीजन फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गया। फ्रॉम द
very beginning, the French Revolution introduced the various measures and practices that could create a sense of collective identify amongst the French people. The idea of la parte and the fatherland and the the citizen impressed of the nation of united community to enjoy equal rights under the constitution. ये क्या है? लापते means लापते का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो है ना जब फ्रेंच अति होने लगा था इन लोगों को अति यूनाइटेड करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया, देश के लिए प्रेम जगाने के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि पहला था लापते, जिसको मतलब होता है फादरलैंड, मतलब वो जिस धरती पर रहते हैं उसको फादरलैंड बोलते हैं। एंड सिटीजन्स मतलब इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स, लेस सिटीजन्स मीन्स ऑल सिटीजन्स आर यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप के हैं और इक्वालिटी है, इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को इक्वल राइट्स मिला गया, यही कॉन्सेप्ट आया गया। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, द आइडिया ऑफ लापते ऑफ द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और आ गया, उसके बाद न्यू फ्लैग जनरेट किया गया जो कि 3 कलर का था। पाचूज एंड रिप्लेस फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड को हटा के ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। द ई स्टेट जनरल का पोस्ट को हटा के इलेक्टेड बाय द बॉडी एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, इसको हटा के और इसको सेलेक्टेड बाय द सिटीजन, जो किसी वोट के द्वारा से सेलेक्ट करके और उसका नाम कर दिया गया नेशनल असेंबली। ये स्टेट जनरल का पोस्ट। न्यू हाइमेंस वेयर कंपोज्ड ऑथ्स टेकन मैरिज एंड कॉम्टेटेड all the name of nation. A centralized administrative system was put in the place and the formulated uniform law for a citizen within territory. International custom duty and dues were abolished and a uniform system weights measure was adopted. Regional delegates and discourages and French, and it was spoken and written in Paris, become a common language of the nation. जो फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता था उसको कॉमन लैंग्वेज, उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। द रिवॉल्यूशन फर्दर डिक्लेयर्ड that it was mission and the dynasty of the French nation and liberty of the people of Europe from dispossession, in the other words help other peoples of Europe become nation। फ्रेंच में नेशन आ गया तो वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनके आसपास जितने यूरोपियन कंट्री है उन लोगों को भी अपने देश के लिए प्रेम आए और वो लोग भी एक यूनिटी बन के अपना अपना अलग अलग स्टेट्स बनाए और वो लोग उन लोगों की मदद करने लगे। When the news was event in France, it reached different cities of Europe. Students and the other members of educated middle class prepared away from French armies were moved into Holland, Belgium, Switzerland, Italy in 1790s. With the outbreak of revolution, where French armies began the carry of idea of nationalism avoided। फ्रेंच को देख के जो बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली ये लोग देश थे, वहाँ के स्टूडेंट लोग जो पढ़े लोग थे वो लोग मिडिल क्लास, वो लोग भी चाहते थे कि उनका भी देश एक यूनिटी बने और एक अलग सा स्टेट्स बने और वहाँ भी मोनार्की सिस्टम हटा दिया जाए। और ये मैप जो है यहाँ पे ये है फ्रांस, ये स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ से ये लोग आके इन लोगों को बताते थे कि नेशन में की तरफ, अपने नेशन की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इन लोगों को गाइड करते थे। Within the wide territory that come under his control of Napoleon, about introducing many reforms and had already introduced France. Through a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the democracy in France, but in the administrative field had incorporated revolutionary principles. Civil Code 1804, usually known as Napoleon Code, did away with privilege based on the established inequality before law and secured the right of property. The code was exported the region of under France control in Dutch Republic and Switzerland. In Italy, Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished a feudal system, and freed peasants from freedom and monarchical dues in towns to guild registration were removed। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, गिल्ड रजिस्ट्रेशन हटा दिया ताकि टैक्सेस ना देना पड़े, राइट टू इक्वालिटी दिया, सबको इक्वल फार्मेंट दिया, वेयर इम्प्रूव पीजेंट्स एंड असिस्टेंट वर्क आर न्यू बिजनेस एंड द न्यू बिजनेसमैन enjoyed their found of freedom। Businessmen as a small scale products of goods in a particular began a realized uniform law strategy, weights and measures are common, national currency facility movements and exchange of goods and capital from the regions of another। वहाँ पे उस टाइम में क्या था कि जो मेजर करने के लिए था कि यहाँ पे 1 kg का मीन्स वहाँ पे कहीं पे 500 ग्राम होता था, कहीं पे 600 ग्राम होता था, कहीं पे 1000 ग्राम होता था, कहीं पे 1100 ग्राम होता था। तो इसको हटा के एक इक्वलिटी, इक्वल सिस्टम लाया कि सब जगह एक ही मीनिंग हो। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल, कहीं भी जाके आप अपना खरीद सकते थे। नेपोलियन आया तो वो फ्रीडम दिया कि आप अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो कि आपको हेल्प
जो जिसके पास पैसा है वो अपना प्रॉपर्टी खरीद सकता है। However, in the areas conquered, the reaction of local population of French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities and Brussels, Milan, where Russian and French armies were welcomed as the having of liberty, but initial states soon turned into holistic. It was become a clear administrative arrangement did not go hand a political freedom, increase the taxation and conquership forceful conscription in the French army required to conquer rest Europe. जब नेपोलियन आया तो शुरू में आसपास के जो मिलान वर्ड्स या फ्रेंच ये सब देश थे, ब्राज़ील ये सब जो है फ्रेंच आर्मीज़ को बुलाया ताकि स्वागत किया अच्छे से, ताकि वहाँ के भी लोगों के मन में नेशनलिज्म के प्रति भावना उठे। बट धीरे-धीरे उन्होंने वहाँ के आदमी को अपने फ़ोर्सफुली आर्मी में भर्ती करने लगे। इन्हीं से नेपोलियंस को सब हेट करने लगे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप in mid 18th century. Mid 18th century, there was nation state inside Europe. नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऊपर हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, नेशन स्टेट मतलब था कि कल्चर सेम हो, ट्रेडिशन सेम हो और लैंग्वेजेस सेम हो। बट ये यहाँ पे डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द आर्किटेक्ट एंड न्यू मिडिल क्लास। आर्किटेक्ट जो थे किसको बोला जाता है? If you look in the map of mid 18th century Europe, you will find that we are no nation states we know them today. आज जो हम यूरोप देख रहे हैं और उस टाइम जो देख रहे हैं, उस टाइम नेशन स्टेट यूरोप नहीं था, जबकि आज है। व्हाट वी नो टुडे, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। अभी हम लोग क्या जानते हैं? जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आर किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन कैन नॉट कंटेन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। सबके पास अपना अपना टेरिटरीज हैं। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived a diverse people. They didn't see themselves sharing a collective identified a common culture. Often they even spoke a different language and belonged to different ethnic groups. The Habsburg empires that rule over Styria, Hungary, for example, was a patchwork of many different religions. The peoples of it include Alpine regions, Thrace, Styria, and Switzerland, as well as Bohemia, where the artistry was predominantly German speaking. It also includes the Italian speaking Lombardy and nation of Britannia. In the Hungary, half of population spoke Magyar, while the other half of spoken variety of delegates in Galicia. The Atraci spoke Polish. Besides these three groups, there are lived within the boundaries of the empires of the mass subject and peasant people, Bohemians and Slovaks of the northern Slovens in Carinolia, Codex to South Romans and the East Rhine such different did not easy to promote a sense of political unity. Only the binding of these diverse groups together was common to alliance the emperor. How did nationalism and idea of nation state emerge? Aristocracy and the new middle class. Aristocracy होता क्या? Wealthy people of society. On estates and townhouse in countryside. Townhouse. सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, सोशली एंड पॉलिटिकल पावर इन लोगों के पास सोशली
पॉलिटिकल पावर थे। और सारे लोग फ्रेंच बोलते थे। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। Socially and politically, a landed artistry was a dominated class on the continent. The members of this class were united by the common way of life cut across regional divisions. They owned estates and countryside, and also townhouse. They spoke French for purposing a diplomacy and high society. Their families were often connected by ties marriage. This powerful artistry was a honor numerical a small group. The majority of the population was made up of peasantry. To the west, bulk and land was farmed by tenants and small owners, while Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized based estates which were cultivated by serfs. In western parts, Central European growth and industrial production, trade growth, and towns of emerging commercial classes whose status and based on production for the market industrialism began in England in the second half of 18th century, but in the France and a part of a German estates occurred only during 19th century. In in its wake, a new social group came to begin a working class population and a middle class made up of industry, businessmen, and professionalism in Central and East European of this group of smaller in the number of till 19th century. It among the educated and liberal middle classes that ideas nation of unity following the evolution of the great and privilege and gain popularity. पीजेंट्स क्या थे? पीजेंट्स किन्हें बुलाया था? गरीब लोग, पुअर पीपल। Didn't much land and some even landless. They were in the majority. ये लोग जो थे ये अमीर लोग थे और सारा और इनके